हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे और आज उसी से मिलता जुलता टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी सर्वांग समता, मतलब ऐसे दो फिगर जिसमें सब कुछ इक्वल बता दिया जाए। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल ड्रॉ हैं और यहां से बताया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब यहां से कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो इस वन। अब यहां से हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट क्यू आर और लाइन सेगमेंट सी ए इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट आर पी और एंगल ए इक्वल to angle P, angle B is equal to angle Q और angle C equal to angle R। यहाँ से कह सकते हैं angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। तो अब ये सारी चीजें क्या दिख रही हैं, इन दोनों फिगर में इक्वल दिख रही हैं। अब यहां से यदि हम कोई इन दोनों ट्रायंगल्स में, यदि ट्रायंगल ए बी सी में एक लाइन ड्रॉ कर दी ए डी, अब ये क्या एल्टीट्यूड हो सकता है, मीडियन हो सकती है या फिर हाइट हो सकती है। तो अब यदि ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से यदि इसमें कोई आप एल्टीट्यूड या फिर मीडियन या फिर हाइट ड्रॉ करते हैं तो ए भी क्या हमेशा इक्वल होगी। तो मतलब यहां से हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू पी एम। तो अब क्या दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको प्रूव करने के लिए सारी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ये सारी चीजें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी ट्रायंगल है और उसके यदि कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताया गया है तो उसकी सारी करिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और उसके सारे करिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए सबसे पहला हम रूल पढ़ते हैं AAS। AAS मतलब एंगल एंगल साइड। ट्रायंगल A B C और एक दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है ट्रायंगल P Q R। यहाँ पे एंगल ए जो है इक्वल बताया गया है एंगल पी के और एंगल बी जो इक्वल है एंगल क्यू के। मतलब ये एंगल यदि अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है और ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बताया गया है। अब आपको प्रूव करना है कि क्या ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब दो एंगल्स तो आपको इक्वल दिख रहे हैं, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये तो गिवन कर रखा है। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब जो इसके बीच की जो साइड है, साइड ए बी इज इक्वल बताया गया है साइड
पी क्यू के, पी क्यू के। तो अब आप यहां से क्या देखते हैं, एंगल एंगल साइड, एंगल 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 एंगल, और साइड ए बी इक्वल बताया गया है साइड पी क्यू के। तो अब यहां से आप कह सकते हैं बाई ए एस प्रॉपर्टी, मतलब एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी। अब ये आपके पास फिगर पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है और एक ट्रायंगल एम एन ओ गिवन है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन कर रखी है इन दोनों ट्रायंगल में। दिया हुआ है पी क्यू जो साइड है वो इक्वल बताई गई है साइड एम एन, और एंगल क्यू जो है बताया गया है इक्वल किसके है, एंगल एन के, और साइड क्यू आर इक्वल बताई गई है साइड एन ओ के। अब यदि ये सारी कंडीशंस गिवन कर रखी हैं इन दोनों फिगर में, तो आप बाई एस ए एस प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फिगर पी क्यू आर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल एम एन ओ के। तो यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन ओ के, और रूल क्या बताएंगे, बाई एस ए एस साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थर्ड की। ये होती है साइड साइड साइड, मतलब ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। अब ट्रिपल एस सिमिलरिटी में भी हमने पढ़ा था, वहां पे क्या था, साइड्स के रेशियो की बात की जा रही थी। यहां पे जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल साइड्स की बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, और यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन कर रखी है वो बताया है साइड ए बी इक्वल है पी क्यू के, और साइड बी सी इक्वल है क्यू आर के, और साइड सी ए इक्वल है साइड आर पी के। अब जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना हुआ है पी क्यू आर, तो इसकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हैं, जो पहले फिगर ए बी सी है इसकी साइड्स के इक्वल दिया है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, मतलब साइड साइड की प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंसी तो हमने पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन आता है कि आखिरकार कॉन्ग्रुएंसी का यूज कहां पे करते हैं, कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करें। तो आइए बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी को हम कैसे प्रूव करें। अब गिवन क्या कर रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी एंड साइड ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन प्रूव एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहले सबसे पहले क्या करें, फिगर ड्रॉ करें, ट्रायंगल ए बी सी, और बता क्या रखा, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब साइड ए बी इक्वल किसके है, साइड ए सी के, और एंगल ए जो है उस पे क्या एक एडी लाइन है। सपोज ये क्या है, एडी लाइन, ये क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब यदि ये एंगल थीटा है
तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब जब ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस यदि ये क्या है, अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। अब यहां से दो ट्रायंगल्स हमें प्रूव करने हैं और दो ही ट्रायंगल्स आपको इस बड़े से ट्रायंगल में दिख रहे होंगे। एक तो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी थे, अब उसमें से आप जब इसको अलग अलग करें तो एक ट्रायंगल ए बी डी आपको दिख रहा है और एक एंगल ए सी डी दिख रहा है। और इन दोनों ट्रायंगल में जब हम बात करें तो हमें इक्वल क्या क्या दिख रहा है। तो यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो ए बी इक्वल क्या दिख रहा है, ए सी के, मतलब ए सी के। और इन दोनों ट्रायंगल में जो साइड ए डी है, ए डी, तो क्या कॉमन दिख रही है, मतलब जो साइड इस एंगल में लेंथ रहेगी वही इस ट्रायंगल में भी तो साइड इक्वल रहेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड है। तो अब यहां से आप यदि इस साइड को पकड़ें, साइड ए बी और साइड ए बी, साइड ए डी और साइड ए बी, उसके मिड में एंगल क्या, एंगल थीटा आ रहा है। और सिमिलरली साइड ए सी और साइड ए बी डी की बात करें तो यहां भी एंगल थीटा आ रहा है। तो यहां से साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से क्या हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल ए सी डी। मतलब साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल ए सी डी के। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो बाई साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कॉन्ग्रुएंसी से, आप उनको प्रूव कर सकते हैं और उनकी साइड निकाल सकते हैं, उनके एरियाज निकाल सकते हैं। अब आप इससे रिलेटेड अपनी बुक में एग्जाम्पल्स दिए होंगे, अभ्यास प्रश्न दिए होंगे, उनको करिएगा। और तब भी कोई डाउट्स आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया गया है, उस पर बेझिझक आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद है जितनी सारी चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।